स्वागत करता हूँ तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में। तो दोस्तों ये चैनल के अंदर आपका आज का ये जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो होगा, क्योंकि सभी टीवी पीसीबी का अंदर चारों रेक्टिफाइड डायोड देखा जाता है जो मेन एसी सप्लाई इनपुट होने का बाद जो डीसी काटता है और जो सप्लाई मेन फिल्टर कैपेसिटर पर जाता है। तो दोस्तों उसका पहले चारों डायोड देखा जाता है। तो चारों डायोड का पोजीशन पर आप एक डायोड लगा के पावर सेक्शन को रेडी कर सकते हो क्या। तो इसी तरह एक वीडियो है, बट पावर सेक्शन का अंदर जो प्रॉब्लम प्रैक्टिकल वीडियो आपको ये वीडियो का अंदर देखूंगा। बहुत ही नॉलेजेबल ये वीडियो होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। ये वीडियो के अंदर बहुत कुछ नॉलेज मैं शेयर करूंगा, तो इसीलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक फुल वॉच कीजिए। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करूँ। दोस्तों ये देखिए जो चाइना पीसीबी है न्यू जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये पीसीबी डेट है, मतलब टीवी चालू नहीं हो रहा है। तो ये मेरा एक दोस्त लेके आया और ये ऊपर से देखने के बाद कुछ भी पोजीशन टूटा हुआ फटा हुआ कुछ भी नज़र में नहीं आ रहा है। फर्स्ट आप देख सकते हैं वो मेन पावर सेक्शन है, ठीक है। ये जो सेक्शन आप अच्छा करके देखिए और को पूरा देखा था, कुछ भी टूटा फूटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेन ये जो प्रोसेसर आईसी सेक्शन यहाँ पर देखिए, ये रेगुलेटर सेक्शन आप अच्छा करके देखिए, ठीक है। तो पूरा आपको दिखाना चाहता हूँ, कुछ भी टूटा फूटा नहीं है। तो इसका मेन फॉल्ट क्या है तब भी दोस्तों अच्छा करके देखने के बाद जो पता चलता है कि देखिए ये जो फ्यूज़ है ये फ्यूज जला हुआ लग रहा है, मतलब ये फ्यूज ओपन हो गया। तो मीटर से चेक करने के बाद पता चल जाएगा। और ये पीसीबी का पीछे साइड अच्छा करके देखने के बाद देखिए कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। और इसका सोल्डरिंग भी देखिए कुछ भी नहीं है, बट ये जो पोजीशन ये एसटी का ये जो मतलब फिलामेंट सप्लाई का अंदर एक जम्पर है, ठीक है। और ये पुराना पीसीबी है, 1 साल हो गया लगता है। तो चलिए एक बार मीटर लेके चेक करके देखूंगा। और दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच कीजिए, ज़रूर एक न्यू इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपका मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। तो दोस्तों इसी तरह डेड सेट पीसीबी को ऊपर से ही टेस्ट कर सकते हो। चलिए इसीलिए पीसीबी को मैं देखिए सेट किया और आपको मीटर लेना पड़ेगा। मीटर का बार्जर मोड मतलब कॉन्टिन्यूटी मोड पर रखना पड़ेगा। देखिए अभी कॉन्टिन्यूटी मोड पर है, तो मीटर का ये रीडिंग थोड़ा गड़बड़ है, ये थोड़ा लूज कॉन्टैक्ट है, इसलिए कभी कभी ये ओम्स चेंज हो जाता है। बट आप देख सकते हो अभी इसका कॉन्टिन्यूटी मोड पर है। तो किस तरह चेक करना पड़ेगा, देखिए ये जो पावर सेक्शन आपको बात है कि ऊपर से देखा जाता है कि इसका फ्यूज़ ओपन हो गया। चलिए फर्स्ट ये फ्यूज़ का एक बार चेक करना पड़ेगा। देखिए इसका अंदर ये जो फ्यूज़ है, देखिए फ्यूज़ का कुछ भी क्वांटिटी नहीं है। मतलब सीआरटी टीवी का अंदर पीसीबी का अंदर फ्यूज़ ओपन हो जाएगा तो इसका रीज़न बहुत कुछ हो सकता है, जो मैं बहुत वीडियो के अंदर बताया, ठीक है। आज आपको वो ये वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इसी तरह प्रॉब्लम कैसे रिपेयर किया जाता है। देखिए फ्यूज़ तो ओपन हो गया। चलिए एक एक लाइन को किस तरह चेक करना पड़ेगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक देखिए कॉयल है, ठीक है। ये लाइन फिल्टर कॉयल जो एसी फिल्टर कॉयल होता है, इसका कॉन्टिन्यूटी ओके है। और उसका बाद ये जो लाइन जा रहा है बीच में ये पीटीसी है, तो पीटीसी इस तरह शॉर्टिंग ही दिखाता है। और पीटीसी के बाद ये जो लाइन देखिए ये डिगोसिंग कॉयल का लाइन है। तो दोस्तों देखिए डिगोसिंग कॉयल की ये दोनों लाइन शॉर्टिंग बता रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो चलिए छोड़ दीजिए, ये लाइन को इस तरह मैं चेक किया, यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी आ रहा है। और उसका बाद आपको ये पॉइंट से ये जो एसी इनपुट पॉइंट है देखिए दोनों पिन शॉर्टिंग बता रहा है, मतलब ये दोनों पिन शॉर्टिंग हो गया कि इसका बीच में इसी कारण फ्यूज़ ओपन हो गया, ठीक है। देखिए ये पिन से पूरा शॉर्टिंग बता रहा है, इसका रीज़न क्या है। चलिए मैं ये लाइन को स्टेप बाय स्टेप दिखता हूँ। इसका अंदर ये लाइन फिल्टर कॉयल है, इसका क्वांटिटी मतलब कनेक्शन ओके है, ठीक है। और ये जो लाइन जा रहा है ये लाइन का अंदर, और ये लाइन से देखिए चारों डायोड है, ठीक है। एक लाइन का अंदर ये पोजीशन से इधर एक डायोड है और यहाँ से इधर तक एक डायोड है। चलिए एक एक डायोड को चेंज करके देखता हूँ, चेक करके देखता हूँ। देखिए ये डायोड कुछ भी क्वांटिटी नहीं दे रहा है, उल्टा करके घुमाने के बाद इस तरह इसका रीडिंग आ रहा है, मतलब ये डायोड ओके है। और उसके बाद चलिए ये डायोड को एक बार चेक करके देखता हूँ, तो ये डायोड भी ओके है, कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। उसके बाद चलिए ये जो आर एक डायोड है
देखिए दोस्तों बार्जर बाज रहा है, मतलब ये डायोड शॉर्ट हो गया। चलिए उसके बाद ये जो डायोड है ये डायोड भी एक बार चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये डायोड भी शॉर्ट है, मतलब इधर का दो डायोड शॉर्ट हो गया। बट दोस्तों ये वीडियो आप फुल वॉच कीजिए, न्यू जरूर कुछ मिल जाएगा ये वीडियो के अंदर, ठीक है। आप ये वीडियो फुल वॉच कीजिए। तो एक्चुअली ये डायोड शॉर्ट होने का रीज़न से ये फ्यूज़ ओपन हो गया। तो चलिए ये फ्यूज़ लगाने का पहले ये दो डायोड को चेंज करना पड़ेगा। बट आपको बताना चाहता हूँ पावर सेक्शन के अंदर एक डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी फ्यूज़ उड़ जाएगा, 2 डायोड और 4 डायोड शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी ये फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो इसी का रीज़न से आपको बताना चाहता हूँ ये 2 डायोड चेंज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, बट ये चारों डायोड को ही चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। चारों डायोड चेंज करने का बाद ये जो चारों डायोड ये लॉन्ग टाइम चलेगा, ठीक है। उसके बाद चलिए मेन फिल्टर कैपेसिटर, तो जब डायोड शॉर्ट हो गया फ्यूज़ कट गया तो ये कैपेसिटर का अंदर वोल्टेज तो स्टोर नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये कैपेसिटर पर भी कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, आप अच्छा करके देख सकते हो कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है। तो दोस्तों चलिए अभी इसी टाइम ये जो डायोड शॉर्ट मिला ये चारों डायोड को मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। ओपन करने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक वॉच कीजिए, मैं बहुत कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा ये वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए डायोड को फटाफट मैं ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए, क्योंकि ये डायोड ओपन करने के बाद आपको मेजर करके भी दिखाऊंगा और दिखाने के बाद आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा। बट दोस्तों ये वीडियो फुल वॉच करने के बाद बहुत टेक्नीशियन के दिमाग में चलेगा कि मैं फेक वीडियो बनाता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी तक कभी फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट दोस्तों कुछ चैनल के अंदर मैं वीडियो देखा तो बहुत वीडियो देखने के बाद मन में जो चल रहा है कि एक वीडियो के अंदर अब कितना इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के बाद आप कंपेयर करके खुद ही बताइए कि एक वीडियो के अंदर आपको कितना इन्फॉर्मेशन मिलता है और मेरा चैनल के अंदर वीडियो देखने के बाद कितना इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो दोस्तों चलिए, तो दोस्तों इसी टाइम चलिए एक एक डायोड को मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। तो दोस्तों ये डायोड शॉर्ट नहीं है, घुमा के भी एक बार देखना पड़ेगा, ये डायोड शॉर्ट नहीं है। उसके बाद और एक डायोड चेक करके देखना पड़ेगा, ये डायोड शॉर्ट नहीं है, घुमा के भी देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये डायोड फुल शॉर्ट हो गया। और उसके बाद चलिए ये डायोड एक बार देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ये डायोड भी फुल शॉर्ट हो गया। तो ये डायोड का नंबर क्या है, ये डायोड का नंबर RL207, ठीक है। RL207 का ये डायोड है। तो चलिए आपको क्या बात है, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान दीजिए। आपको बात है कि चारों डायोड आप लगाएगा तो पीसी बहुत अच्छे चलेगा, बट आपके पास चारों डायोड नहीं है, ये 2 डायोड है। कुछ भी डायोड ही मान लो नहीं है तो क्या कराना पड़ेगा, ठीक है। आप एक डायोड से भी चला सकते हो। तो चलिए मैं ये साइड कर देता हूँ, मेरे पास अलग अलग बहुत कुछ डायोड है, मैं एक डायोड ले लेता हूँ। देखिए ये डायोड जो नंबर है 5399 का। चलिए एक डायोड से आप पीसीबी को ऑन कर सकते हो, किस तरह चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, ठीक है। और उसका बाद आपको 4 डायोड लगा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ये साइड करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पीसीबी है ये पीसीबी का चारों डायोड को मैं ओपन किया। ओपन करने का बाद आपको दिखाना चाहता हूँ इसका आउटपुट और कुछ शॉर्ट नहीं है, तो ये भी एक बार चेक करना पड़ेगा। उसका बाद आपको बताऊंगा कौन कौन रीजन से ये फ्यूज़ ओपन हो जाता है। देखिए मेन फिल्टर कैपेसिटर पर कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, आपको घुमा के दिखाता हूँ। देखिए कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, ये ट्रांजिस्टर भी शॉर्ट नहीं है। तो ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो तब भी ये कैपेसिटर पॉइंट पर शॉर्ट देखने को मिलेगा। तो कैपेसिटर खुद शॉर्ट हो जाएगा तो उसी का रीजन से फ्यूज़ कट जाता है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने के बाद कट जाता है। और ये ट्रांजिस्टर का जो बेस पिन है ये बेस पिन के साथ आरेक ट्रांजिस्टर कनेक्शन है, ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट हो जाएगा तो उसी का रीजन से भी फ्यूज़ ओपन हो जाता है। और दोस्तों ये जो पीटीसी है ये देखिए पीटीसी इस तरह क्वांटिटी बताता है, पीटीसी का ओम्स कितना होता है, 20 ओम्स का आसपास ये पीटीसी का ओम्स होता है। बट मीटर मेरा थोड़ा गड़बड़ है तो इसीलिए इस तरह देखा जाता है। बट ये जो डिगोसिंग कॉइल का पॉइंट है यहाँ पर कुछ भी क्वांटिटी नहीं होना चाहिए। फर्स्ट टाइम इसका अंदर क्वांटिटी मिला जो ये 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट का सब क्वांटिटी ये सब आउट हो गया।
बात तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पीटीसी है, पीटीसी खराब होने का, ये शॉर्ट होने का बजाय, ये काला वाला पीटीसी शॉर्ट होने का बजाय भी फ्यूज़ उड़ जाता है। ये सब आपको नोट करके रखना पड़ेगा। बट प्रैक्टिकली ये काम करने का समय जो शॉर्ट मिला, ये शॉर्ट चेक करके आपको दिखाया। चलिए, मान लो आपके पास चारों डायोड नहीं है, आप एक डायोड लगा के भी काम कर सकते हो। तो इसीलिए चलिए, मेरे पास एक एसी कॉर्ड है, एक बार एसी कॉर्ड लगा के भी आपको दिखाना चाहता हूँ कि चलिए मैं ये एसी कॉर्ड मैं कनेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, ये एसी पॉइंट के अंदर। और उसके बाद आपको और एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फ्यूज़ जो ये ओपन हो गया, मेरा पास ये नंबर का फ्यूज़ नहीं है, फ्यूज़ के ऊपर नंबर भी नहीं है। तो एक्चुअली ये 3.5 एम्पेयर का पर फ्यूज़ यूज़ होता है। तब किस तरह ये रिपेयर कर सकते हो, देखिए इसी तरह आपको एक वायर लेना पड़ेगा। वायर लेने का बाद आपको इसी तरह, देखिए आपको दिखाना चाहता हूँ, इसका अंदर कुछ वायर देखा जाता है। ठीक है, इसी तरह वायर लेके आपको 2 वायर लेना पड़ेगा। 2 वायर को एक साथ करके, ठीक है, 2 वायर को एक साथ करके आप फ्यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। फ्यूज लगाऊंगा, उसका बाद डायोड लगाऊंगा, एक डायोड लगा के ऑन करके आपको दिखाऊंगा। देखिए 2 वायर मैं ले लिया। ठीक है, 2 वायर लेने का बाद आप इसको पूरा सोल्डर मार्क कीजिए। सोल्डर करने का बाद इसका जो एम्पेयर ये और हाई हो जाएगा। तो मैं ये कुछ भी नहीं करूँगा, जो करके दिखाता हूँ आप प्रैक्टिकली देखिए, न्यू टेक्नीशियन का बहुत नॉलेज मिल जाएगा। देखिए ये फ्यूज़ का पोजीशन इस तरह मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। और उसका बाद ये जो नीचे वाला पोजीशन, देखिए सोल्डरिंग में कर दिया। तो दोस्तों ये फ्यूज़ जब आप डायरेक्ट लगाएगा, मतलब डायोड जो शॉर्ट मिला वो डायोड नहीं चेंज करेगा, तो ये फ्यूज़ लगाने के बाद साथ साथ ये फ्यूज़ फिर भी कट जाएगा। और आप सीरीज लाइन से टेस्ट करेगा तो सीरीज बल्ब फुल ग्लो हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसका बाद आपको ये एक डायोड लगा के देखूंगा कि पीसीबी ऑन होता है कि नहीं। ठीक है, किस तरह लगाना पड़ेगा, देखिए डायोड का पॉजिटिव साइड इधर है और यहाँ से मैं सप्लाई इनपुट करूँगा। ये जो पॉजिटिव साइड है डायोड का, आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। ये कैपेसिटर का जो पॉजिटिव है, आपको ये पॉजिटिव पर कनेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये पॉजिटिव पर मैं कनेक्शन कर दिया। करने का बाद अब अच्छा करके देखिए, ये जो 2 सप्लाई लाइन है, कुछ भी एक सप्लाई लाइन का अंदर आप लगा सकते हो। मान लो ये जो सप्लाई लाइन है, तो ये मैं जो लाइन फिल्टर कॉइल है यहाँ पर मैं लगाता हूँ। आप अच्छा करके देखिए क्या रिजल्ट आएगा, आप खुद ही देख लीजिए। देखिए एक्चुअली ये कैपेसिटर का पॉजिटिव साइड है। ये कैपेसिटर का अंदर जो जंपर है, ये जंपर चॉपर के अंदर वोल्टेज जाता है और चॉपर का इंटरनल कॉइल है। ये कॉइल से ये जो पावर का ट्रांजिस्टर होता है, मेन रेगुलेटर ट्रांजिस्टर, इसका कलेक्टर पिन पर सप्लाई जाता है। दोस्तों ये तो पॉजिटिव सप्लाई हो गया, बट ये कैपेसिटर का नेगेटिव कैसे होगा। तो दोस्तों ये कैपेसिटर का नेगेटिव अभी तो ओपन है, कुछ भी कनेक्शन इसका अंदर नहीं है। तो ये जो एसी सप्लाई लाइन होता है, इसका अंदर ये जो लाइन है, ये लाइन से अब जंपर ये कैपेसिटर का नेगेटिव पर कनेक्शन करेगा तो वो कैपेसिटर का नेगेटिव हो जाएगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ, तो इसीलिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए। मैं एक छोटा सा वायर ले लेता हूँ। ये एक वायर ले लिया, लेने के बाद आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जो कुछ होगा आपका सामने ही होगा। ठीक है, देखिए चॉपर का ये जो लाइन फिल्टर कॉइल है, तो ये एसी का एक लाइन हो गया और ये नेगेटिव का कैपेसिटर का नेगेटिव पर मैं कनेक्शन कर दिया। आप अच्छा करके देखिए, आपका दिमाग में नहीं आएगा तो मैं आपको ड्राइंग करके भी समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखिए एसी का ये जो फ्यूज़ लाइन है, ये फ्यूज़ लाइन से ये मैं डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्शन कर दिया। और ये जो एक डायोड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायोड है। ये एक डायोड इसका अंदर सप्लाई चला गया, मतलब ये पॉजिटिव साइड, ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आएगा कैपेसिटर का अंदर। तो चलिए उसका बाद एक बार सप्लाई देखना पड़ेगा, इसलिए मेन पीसीबी को, ये जो पीसीबी का ये सब थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। ये एसटी को भी थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा।
ठीक है। तो इस तरह रखने का बाद चलिए आपका सामने एक बार सप्लाई दे के देखूँगा कौन पोजीशन का अंदर कितना वोल्ट आ रहा है। तो फर्स्ट टाइम कुछ भी पावर रिपेयर करने का समय आपको सीरीज लाइन से सब कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। तो मीटर को मैं यहाँ पर ही रखता हूँ, ठीक है। और चलिए मैं थोड़ा सेट करना पड़ेगा, कैमरा को थोड़ा दूर रखना पड़ेगा क्योंकि आपको पूरा पीसीबी को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए तो दोस्तों मीटर को 200 डीसी, चलिए मैं 600 डीसी पर रख देता हूँ, ठीक है। और उसका बाद चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। अब थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं प्रैक्टिकली आपका सामने सब कुछ करूँगा। तो सीरीज लाइन का अंदर मैं कनेक्शन दे दिया और चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं सप्लाई दे दिया, देने का बाद देखिए EST सप्लाई कितना वोल्ट आउटपुट होना चाहिए। अभी देखिए EST सप्लाई कितना वोल्ट, दोस्तों अभी तो EST सप्लाई कुछ भी आउटपुट नहीं हो रहा है। क्या बात, ड्राइवर सप्लाई वर्टिकल सप्लाई कुछ भी आउटपुट नहीं हो रहा है, तो क्या फॉल्ट है। तो चलिए मेन फिल्टर कैपेसिटर पर कितना वोल्ट आ रहा है दोस्तों, तब भी तो कुछ भी वोल्टेज नहीं शो हो रहा है। तो मीटर को थोड़ा सा घुमा के देखना पड़ेगा एक बार। और उसका बाद चलिए मेन फिल्टर कैपेसिटर पर कितना वोल्ट, दोस्तों तब भी कुछ भी वोल्टेज नहीं आ रहा है। इसका रीज़न क्या है, AC वोल्ट आ रहा है कि नहीं ये भी एक बार चेक करना पड़ेगा। मीटर को AC रेंज पर मैं सिलेक्ट किया और उसका बाद AC वोल्ट, दोस्तों क्या बात AC वोल्ट तो नहीं आ रहा है। तो चलिए मैं कॉर्ड को अच्छा करके एक बार चेक करके देख लेता हूँ। हो सकता है कॉर्ड लूज हो गया और इसका कनेक्शन तो बिल्कुल ओके है, कोई बात नहीं, दोबारा मैं सप्लाई दे देता हूँ। दोबारा सप्लाई दे दिया और उसका बाद EST सप्लाई कितना है, तो दोस्तों अभी EST सप्लाई देखिए, सॉरी AC रेंज पर सिलेक्ट है, DC में सिलेक्ट किया मीटर को और ये देखिए 107 वोल्ट। देखिए EST सप्लाई परफेक्ट आ गया और वर्टिकल सप्लाई ड्राइवर सप्लाई 26 वोल्ट परफेक्ट आ गया। रेगुलेटर सेक्शन सप्लाई 10 वोल्ट 11 वोल्ट परफेक्ट आ गया। साउंड IC सप्लाई 15 वोल्ट का आसपास 14 वोल्ट 14.8 देखिए 15 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो एक डायोड से भी आप ऑन कर सकते हो। चलिए मैं 600 DC रेंज पर मीटर को सिलेक्ट किया, कैपेसिटर का ये नेगेटिव है, कैपेसिटर का ये पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए 283 वोल्ट परफेक्ट आ गया, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ ये एक डायोड लगा के भी आप ये PCB को छोड़ सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको 100% कॉन्फिडेंस का साथ मैं बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये जो अलग अलग जो डायोड पड़ा हुआ है, 2 डायोड अच्छा आप एक डायोड लगा के भी कर सकते हो, ठीक है। तो काम चल जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। आपको वोल्टेज भी चेक करके देखा है, सब कुछ आउटपुट वोल्टेज ओके है। चलिए मैं इसका EST ऑन हो गया है कि नहीं आपको इसी टाइम एक बार चेक करके दिखाना चाहता हूँ कि EST ऑन होने का बाद जो 180 वोल्ट आउटपुट होता है, यहाँ पर कितना वोल्ट देखिए 149 वोल्ट, मतलब अभी ये कॉइल कनेक्शन नहीं है इसीलिए इस तरह वोल्ट शो होता है, ठीक है। तो चलिए रेगुलेटर वोल्टेज भी आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए 5 वोल्ट रेगुलेटर जो स्टैंड बाई ऑन होने के बाद देखिए 5 वोल्ट भी परफेक्ट है और जो 8 वोल्ट आउटपुट होता है देखिए दोस्तों 8 वोल्ट भी परफेक्ट है। कुछ भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा, पिक्चर का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको ज़रूर ये वीडियो के अंदर आपको फर्स्ट बात है एक न्यू इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, तो दोस्तों आप खुद ही देख सकते हो। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद ये डायोड को आप अच्छा करके देख सकते हो, कुछ भी हीट नहीं होगा, पूरा नॉर्मल है, ठीक है। कुछ भी हीट नहीं है, पूरा नॉर्मल है। बट दोस्तों मैं अभी मेरा दोस्त का ये PCB है, मैं ये जो नंबर का डायोड 5399 मैं चारों डायोड यहाँ पर लगाऊंगा, लगा के PCB को मैं रेडी करके छोड़ दूंगा। चलिए मैं चारों डायोड लगाने का बाद भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। और इसी टाइम दोस्तों अब देखिए इसका अंदर जो चारों डायोड को मैं ओपन किया, कुछ भी मन में डाउट नहीं आपको करना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर चारों डायोड अभी ओपन है, ठीक है। आप अच्छा करके देख सकते हो चारों डायोड अभी ओपन है।
क्योंकि इसी तरह वीडियो जब मैं बनाता हूँ, बहुत इसी तरह वीडियो मैं बनाया, बहुत न्यू टेक्नीशियन बड़ा बड़ा बात बताते हैं कि आप फेक वीडियो बनाते हो। दोस्तों मैं फेक वीडियो कभी नहीं बनाता हूँ, ठीक है। तो चलिए चारों डायोड लगाने के बाद आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं चारों डायोड यहाँ पर कनेक्शन किया, ठीक है। कनेक्शन करने के बाद आपको, तो दोस्तों ये वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए। देखिए चारों न्यू डायोड मैं लगाने के बाद चलिए आपका सामने मैं सोल्डरिंग करूँगा और उसके बाद वोल्टेज भी चेक करके देखूंगा कि कुछ भी वोल्टेज का फ़र्क आता है कि नहीं, ठीक है दोस्तों। और उसका बाद आपको और कुछ तरह क्लियर करूंगा, तो इसलिए वीडियो आप लास्ट तक वॉच कीजिए, ठीक है दोस्तों। कि देखिए ये जो डायोड मैं कनेक्शन कर रहा हूँ और सोल्डरिंग कर रहा हूँ, ये पोजीशन में आप चारों डायोड का अंदर कुछ भी एक डायोड उल्टा लगाएगा तो तब भी इसी का रीजन से वो डायोड खुद शॉर्ट हो सकता है और उसी का रीजन से फ्यूज भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये पोजीशन भी अच्छा करके ध्यानपूर्वक आपको ये डायोड कनेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों चलिए मैं ये डायोड का जो टंग है मैं फटाफट काट देता हूँ। देखिए काट दिया। और दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि ये डायोड का अंदर, ये जो चारों डायोड है इसका अंदर निशान है, कौन साइड पॉजिटिव होगा कौन साइड नेगेटिव होगा, ये निशान देख कर आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए डायोड का मैं कनेक्शन किया, तो चलिए इसी टाइम एक बार वोल्टेज चेक करके आपको दिखाना चाहता हूँ। चलिए मैं सप्लाई दे दिया, ठीक है। सप्लाई देने के बाद फिर भी आपको एक बार वोल्टेज चेक करके दिखाना चाहता हूँ कि आप मीटर पर फॉलो कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये पीसीबी पूरा शॉर्ट लग रहा है, तो ये भी एक रीजन है। मैं ये पोजीशन पर टच जब कर रहा हूँ तो मुझे को बहुत झटका दे रहा है, इसका रीजन क्या है चलिए मैं आपको तब भी क्लियर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक बार चलिए वोल्टेज चेक करके एक बार देखने के बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये तो नहीं होना चाहिए, ओह सॉरी दोस्तों, EST का ये जो फाइनल एनोड है यहाँ पर कनेक्शन है, इसलिए हो सकता है ऐसे जो वोल्टेज आ गया। तो EST के आपको थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत सावधानी से इलेक्ट्रॉनिक्स काम करने का समय बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार सप्लाई दे के फिर भी देखता हूँ। सप्लाई दे दिया और अभी इसी टाइम EST सप्लाई कितना है, EST सप्लाई 100 देखिए 7-8 वोल्ट का आसपास है। वर्टिकल सप्लाई और डाइवर सप्लाई वोल्टेज अभी ये पॉइंट पर 26 वोल्ट है। रेगुलेटर सप्लाई वोल्ट देखिए 10 वोल्ट का 11 वोल्ट का आसपास है। और वर्टिकल सप्लाई साउंड सप्लाई 15 वोल्ट है। अभी EST बन रहा है तो 180 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट है, 148 वोल्ट है, ठीक है। अब देखिए ये लाइन पर 148 वोल्ट है, तो मतलब ये ओके है। दोस्तों पीसीबी का जो नेगेटिव है वो अभी इसी टाइम करंट मार रहा है कि नहीं, ये भी एक बार अच्छा करके देखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा कि जो एवी का इनपुट पॉइंट है जो नेगेटिव होता है, बॉडी होता है, उसका अंदर करंट आ जाएगा और उसी का रीजन से घर का अंदर कुछ बच्चा यहाँ पर टच करेगा तो इतना बहुत झटका देगा। तो चलिए एक बार टेस्टर लेके टेस्टर ढूंढना पड़ेगा। चलिए मैं टेस्टर लेके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी टाइम एक टेस्टर मिल गया, तो ये टेस्टर लेके एक बार किस तरह चेक करना पड़ेगा चलिए आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैं पीसीबी पर फिर भी सप्लाई दे देता हूँ। पीसीबी पर मैं सप्लाई दे दिया, देने के बाद ये ट्यूनर का जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव पर आपको टेस्टर लगा के देखना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए ट्यूनर पर टेस्टर लगाने का बाद ये टेस्टर चल रहा है तो मीटर। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, ये जो बॉडी नेगेटिव है मेन पीसीबी का नेगेटिव, यहाँ पर टेस्टर अभी जल रहा है, बट ये हल्का सा जल रहा है, आप देख सकते हो ये हल्का सा जल रहा है। और ये हॉट सेक्शन का जो नेगेटिव यहाँ पर टच करने के बाद दोस्तों आप देखिए ये टेस्टर और जोर से जल रहा है। तो मतलब हॉट सेक्शन पूरा अलग होता है और कूल सेक्शन का जो नेगेटिव देखिए ये हॉट सेक्शन का और ये कूल सेक्शन का, ये नेगेटिव का अंदर देखिए बहुत हल्का सा जल रहा है। तो दोस्तों हल्का सा ये टेस्टर जल सकता है, बट ये जो ट्यूनर का नेगेटिव है यहाँ पर मैं जब फर्स्ट टाइम टच किया, टच करने के बाद बहुत से झटका दे दिया, ठीक है। बट उसका जो रीजन मिला कि ये जो टेबल के ऊपर EST का फाइनल एनोड पड़ा हुआ था, इसी का रीजन से, ठीक है। बट अभी करंट नहीं मार रहा है, तो ये हल्का जलेगा तो तब भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बट जोर से झटका देगा तो क्या करना पड़ेगा।
चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सप्लाई को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद आपको दिखाना चाहता हूँ। ये जो हॉट सेक्शन है, ये हॉट सेक्शन का जो बॉर्डर है, बॉर्डर का कुछ भी पोजीशन, कुछ भी वोल्टेज हो सकता है, 0.1 वोल्ट भी हो सकता है। तब भी ये पोजीशन का कुछ भी आप कुछ भी पॉइंट का अंदर आपका टच हो जाएगा तो बहुत झटका देगा, करंट मारेगा। बट ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर का अंदर ये जो कैपेसिटर का नेगेटिव है, ये नेगेटिव का साथ देखिए, ये जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव का साथ ये जो कुल सेक्शन का नेगेटिव, ये अलग नेगेटिव होता है। मतलब ये नेगेटिव के साथ ये नेगेटिव का बीच में एक पीएफ है, ठीक है, और ये नेगेटिव के साथ बीच में एक रेजिस्टेंस है। ये चाइना पीसीबी है, बहुत अलग अलग ब्रांडेड पीसीबी का अंदर 2-3 पीएफ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पीएफ प्रॉब्लम होने का रीजन से ये जो नेगेटिव साइड है पूरा शॉर्ट हो जाता है। कुछ भी पोजीशन टच करने के बाद बहुत झटका मारेगा, करंट मारेगा, ठीक है। तो ये पीएफ आप ओपन करके भी सप्लाई दे सकते हो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इससे भी ऑन होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो और क्या बताओ, वीडियो के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आपको शेयर किया, आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू दोस्तों।